हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.4 करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सुश्रुत। ये जो चैप्टर है इसको मैं आज हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। ओके, तो देखो क्या है हमारे चैप्टर का नाम, सुश्रुत, अ पीप इनटू द पास्ट। देखो पीप मतलब क्या, झांकना, पास्ट मतलब अतीत, मतलब कि अतीत में झांकना। तो चलो देखते हैं कैसे अतीत में इस चैप्टर के थ्रू देखा गया है, क्या चीजें अतीत की देखी गई है। ओके, देखो पहले तो पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 यहाँ पर है, ठीक है, दोनों हम करेंगे आज, आप टेंशन मतलब एकदम इजीली मैं आपको समझाऊंगा। पहले क्या देखो, सुश्रुत वॉज एन इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो सुश्रुत है ये एक इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन थे, आयुर्वेदिक आप बोल सकते हो डॉक्टर थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी या तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। इनको इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो फादर ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी करते हैं ना, ऑपरेशन, उसको बोलते हैं फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अगर किसी को समझ लो कुछ चेंजेस करने हैं बॉडी में, फेस में, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों के इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये सारे नामों से जाना जाता था। ओके, अब आगे क्या है, ही रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वर्क्स ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने जो हमारे वर्ल्ड के, जो दुनिया के सबसे पुराने जो मेडिसिन और सर्जरी के ऊपर लिखी गई जो बुक्स है ना, वो इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सुश्रुता वॉज नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रीटिज द कॉमेंडियम ऑफ सुश्रुता, सुश्रुता संहिता। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो ऑथर मतलब आपको मालूम है क्या होता है, लेखक होता है। ट्रीटिज मतलब आप बोल सकते एक तरीके से ग्रंथ। ओके, तो यहाँ पर क्या बोले कि जो सुश्रुत है इनको माना जाता है कि ये मेन लेखक थे। एक ग्रंथ जो है द कमेंडियम ऑफ सुश्रुता, इसके मेन ये लेखक थे, ठीक है, जिसको सुश्रुता संहिता भी नाम से जाना जाता है। ओके, अब आगे क्या है, ड्यूरिंग दोज डेज फिजिशियन ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स वर ऑल्सो ट्रेंड इन द केयर ऑफ द एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं कि उन दिनों में जो फिजिशियन थे, जो ह्यूमन बींग, जो इंसानों की देखभाल करते, इलाज करते थे, उन्हें जानवरों की देखभाल और इलाज के लिए भी ट्रेन किया जाता था। द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल सर्जरी आर इफेक्टिवली द सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन सर्जरी। क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल सर्जरी है, जो जानवरों की जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशन होता है, वो सेम होता है जैसे इंसानों का होता है, ठीक है। Indian medical treatises like Charaka, Susruta and Harita Samhitas contain chapters or references about care of the deceased as well as the healthy animals. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जो इंडिया के मेडिकल जो ग्रंथ है, जैसे कि चरका, सुश्रुता और हरिता संहितास, इसमें रेफरेंस है कि इसमें बताया गया है कि कैसे बीमार और जो हेल्दी, जो स्वस्थ जानवर रहते हैं, उनकी देखभाल कैसे करना है, उनका इलाज कैसे करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते क्या दिया गया है। देयर आर हाउअर फिजिशियन हु स्पेशलाइज्ड ओनली इन द केयर ऑफ द एनिमल्स और इवन इन वन क्लास ऑफ एनिमल्स। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल वॉज शालिहोत्रा, द फादर ऑफ द वेटनरी साइंस। देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस समय पर कुछ फिजिशियन ऐसे थे, कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो सिर्फ स्पेशलाइज थे जानवरों की देखभाल करने के लिए, जानवरों का इलाज करने के लिए। कुछ कुछ जो डॉक्टर्स थे वो तो सिर्फ एक प्रजाति के जानवर का ही इलाज करते थे, ऐसे भी थे। ओके, और क्या बोले, इन सब में सबसे महान जो थे वो है शैलहोत्रा। क्यों ये शैलहोत्रा जो थे, ये क्यों सबसे महान थे, इनको फादर ऑफ वेटनरी साइंस माना जाता था। देखो वेटनरी मतलब क्या होता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ वेटरनरी साइंस माना जाता था। क्यों, वो हमें आगे बताया गया है, देखते हैं क्या है। दो शैलहोत्रा गेन्ड ऑल द नॉलेज ऑफ सर्जरी फ्रॉम सुश्रुता एंड इम्प्लीमेंटेड इट इन एनिमल हेल्थ केयर। क्या बोले कि भले से जो शैलहोत्रा है, उन्होंने सारी जो अपनी नॉलेज थी सर्जरी के बारे में, वो उन्होंने किससे सीखा था, सुश्रुता से सीखा था, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया था एनिमल हेल्थ केयर पर, जानवरों की देखभाल करने पर, उनका इलाज करने पर। क्या बोले, वंस ही आस्क्ड सुश्रुता व्हाट ऑल ही वुड नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स। क्या बोले, एक दिन जो शैलहोत्रा थे, इन्होंने सुश्रुत से पूछा कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें एक घोड़े पर सर्जरी करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े। आगे क्या है, सुश्रुता वेरी क्विकली लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेडिसिन दैट वुड बी नीडेड। क्या बोले, जो सुश्रुता थे वेरी क्विकली मतलब जल्दी से वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी मेडिसिन जो एक घोड़े पर ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए चाहिए।
ओके, 3 थिंग्स आर मिसिंग, शैलहोत्रा सेड। और जब सुश्रुत ने सारी चीज़ें बता दी कि ये मेडिसिन, ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए घोड़े की सर्जरी के लिए, तभी जो शैलहोत्र थे उन्होंने बोला कि 3 चीज़ें मिसिंग है, 3 चीज़ों की कमी है। कंफ्यूज्ड सुश्रुत लुक्ड एट हिम। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शैलहोत्र कंसोल्ड। क्या बोले यहाँ पर कि जो सुश्रुत थे वो एकदम कंफ्यूज होकर शैलहोत्र की तरफ देखने लगे। ओके, तो शैलहोत्र ने क्या बोला कि मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूं उन सारी चीजों को, उन 3 चीजों को ढूंढने के लिए जो यहां पर मिसिंग है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या है। अब देखो यहां पर क्या है। क्यूरियस टू फाइंड आउट वॉट दोज 3 थिंग्स वर, सुश्रुत ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। यहां पर बोल रहे हैं कि जो सुश्रुत थे वो ये जानने के लिए कि कौन सी 3 चीजें मिसिंग हैं, वो ये जानने के लिए एकदम उत्सुक थे। तो वो 1 हफ्ते तक अपने टीचर को ध्यान से ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे, उन चीज़ों को पता लगाने के लिए कि कौन सी 3 चीज़ें मिसिंग हैं। देखो जो ये सुश्रुत है ना, इनके टीचर थे शैलहोत्र। ठीक है, आगे क्या है। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शैलहोत्र ऑब्जर्व्ड एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। क्या बोल रहे हैं, जो शैलहोत्र है उन्होंने घोड़े को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व किया। एंड देन सुश्रुत फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। और क्या बोले, तो तभी जब ये शैलहोत्र जी जो सुश्रुत के टीचर है वो घोड़े को ऑब्जर्व कर रहे थे ध्यान से, तभी सुश्रुत को अपना पहली मिसिंग चीज मिल गई। क्या थी, अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। वो पहली चीज जो थी वो थी अ गुड वेटरनेरियन जो रहते हैं, एक जो अच्छे जानवर के डॉक्टर रहते हैं, उनके पास ईगल्स आई रहनी चाहिए, मतलब एकदम तेज नजर रहनी चाहिए, एकदम ईगल जैसी। आगे क्या है। देन शैलहोत्र ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन। क्या बोले कि उसके बाद शैलहोत्र ने उस जानवर को इस तरीके से ट्रीट किया, इस तरीके से इलाज किया कि जैसे वो खुद का हो, खुद का उसका कोई अपना हो। बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली, और इस तरीके से साइंस और कंपैशन को इक्वली बैलेंस किया। ओके, एंड लो सुश्रुत फाउंड हिज सेकेंड रूल। क्या बोले, और तभी सुश्रुत को दूसरी मिसिंग चीज भी मिल गई। क्या था, अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट। वो क्या था कि एक अच्छे जो वेटरनेरियन रहते हैं, जो जानवर के डॉक्टर रहते हैं, उनके पास एक लायंस हार्ट रहना चाहिए, मतलब शेर जैसा मजबूत दिल रहना चाहिए। आगे देखो क्या अभी। शैलहोत्र हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। क्या बोले, उसके बाद शैलहोत्र ने उस घोड़े को रिकवर करने में, मतलब सर्जरी होने के बाद अच्छे होने में मदद की। सुश्रुत केम टू नो दैट अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। क्या बोले, उसके बाद सुश्रुत को तीसरे मिसिंग चीज के बारे में भी मालूम पड़ गया। क्या था कि जो अच्छे वेटरनेरियन रहते हैं उनका जो दिल रहता है वो एक मदर टच, एक माँ के जैसा होना चाहिए, मतलब कि उनके दिल में जिस जानवर का इलाज करे उसके लिए उसके प्रति प्रेम रहना चाहिए। तो तीनों जो मिसिंग चीज थी उनको मिल गए। कौन कौन सी चीजें थी, पहला देखो क्या रहना चाहिए, ईगल्स आई रहना चाहिए, दूसरा क्या रहना चाहिए, लायंस हार्ट रहना चाहिए, और तीसरा क्या है, मदर्स टच। ये तीनों चीजें रहनी चाहिए एक अच्छे वेटरनेरियन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखो क्या दिया गया है अभी यहाँ पर। A tradition of veterinary therapy developed very early in India and this has survived to the present time। क्या बोले, एक जो ट्रेडिशन है वेटनरी थेरेपी का, मतलब कि जानवरों के इलाज का, जानवरों की देखभाल का, ये इंडिया में बहुत समय पहले आ चुका था और ये आज तक हमारे देश में प्रेजेंट है। ओके, बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, इंडियन वेटनरी medicine is known for its specialized literature which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals। क्या बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा पे के ऊपर बेस्ड जो हमारी इंडियन वेटरनरी है, जो मेडिसिन है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जानवरों को एंशियंट मेथड से, पुराने तरीके से कैसे ट्रीट किया गया, कैसे इलाज किया गया, कैसे उनकी बीमारी जो थी उसका इलाज किया गया। सम ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। क्या बोले, कुछ इनमें से कुछ जो ट्रीटमेंट, जो इलाज है वो इंडिया के बाहर भी गए, इंडिया के बाहर भी लोगों को पता चला और वो आज भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज ट्रीटीज इंटाइटल्ड अश्वायुर्वेदा सिद्धांता, कंप्लीट आयुर्वेदिक system of horse for horses attributed to Shailahotra around 2350 BC, the founder of the veterinary medicine।
क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोले कि जो सबसे पुराना लिखा हुआ हमारे पास रिकॉर्ड है वेटरनरी टेक्स्ट जो है, जो जानवरों के इलाज के बारे में जो एक ग्रंथ जो है, वो उसको नाम दिया गया है अश्वयुधा सिद्धांता, जिसमें कंप्लीट जो घोड़े के जो शरीर के बारे में आयुर्वेदिक जो सिस्टम के थ्रू बताया गया है घोड़े के शरीर के। ओके, और इसका जो श्रेय है शैलिहोत्रा जी को दिया गया है, ठीक है, जो फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन थे। आगे सब्सिक्वेंटली वेरियस treatises on horses and diseases of horses were composed. Nakula, one of the 5 Pandavas, was a horse specialist himself. क्या बोले कि उसके बाद कई अलग अलग टाइप के ग्रंथ हॉर्स के ऊपर और उनकी जो बीमारी रहती है उनके इलाज कैसे करना उसके ऊपर लिखे गए। किसके द्वारा? जो 5 पांडवास है उनके द्वारा, जो 5 पांडवास में से एक पांडवा थे नकुला, इनके द्वारा, ठीक है, जो खुद एक स्पेशलिस्ट थे हॉर्स के, घोड़े के। अब आगे क्या है? Among the best known works of animal literature is अश्व चिकित्सा थेरेप्यूटिक्स ऑफ हॉर्सेस written by नकुला। क्या बोले? इन सब में से सबसे ज्यादा जो जाना जाता है जो एनिमल के ऊपर, जानवर के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया है वो है अश्व चिकित्सा, जो एक थेरेप्यूटिक्स ऑफ हॉर्सेज है, मतलब कि जो घोड़े हैं उनकी देखभाल कैसे करना, उनका इलाज कैसे करना है उसके बारे में है, ठीक है, जिसको नकुला जी ने लिखा है। लेटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य अराउंड 300 BC, veterinarian started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle। क्या बोल रहे हैं कि बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का राज था करीब 300 BC के टाइम पर, तो उस टाइम पर जो वेटरनेरियन थे ये अब आर्मी को भी अकम्पनी करने लगे, आर्मी के साथ भी जाने लगे। वो आर्मी में जो घायल घोड़े रहते थे, हाथी रहते थे और जो कैटल, जो गाय भैंसे सब रहती थी, इन सब का इलाज करते थे, ठीक है। अब आगे क्या? द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नॉन वेटरनरी हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोले? जो महान राजा अशोका थे, इन्होंने सबसे पहला जानवरों का हॉस्पिटल बनाया, दुनिया का सबसे पहला। ओके, ही अरेंज्ड कल्टीवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर मैन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स। क्या बोले? उन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि जो दवाइयाँ होती है, जो हर्बल, जो आप बोल सकते हो जो जड़ी बूटी ये सब रहती है, इसकी खेती करने का इन्होंने इंतजाम किया, ठीक है, इंसान और जानवरों दोनों के लिए। इन्होंने इसका इंतजाम अपने राज्य में और अपने आजू बाजू के राज्य में भी किया। ओके, अब आगे क्या है? गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वाज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। क्या बोले? जानवरों को एक अच्छा टॉनिक देना, और स्टिमुलेंट्स मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का एनर्जी बूस्टर रहता है, मतलब खाने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी जानवरों में आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए ये दिया जाता था ताकि इनका जो मेंटल हेल्थ है, जो शारीरिक और मानसिक जो इनकी जो हेल्थ है वो अच्छे से रहे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ डिजीजेज वाज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस। क्या बोल रहे हैं कि जो बीमारी होती है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता था, इसको भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, क्वालिटी ऑफ फूड, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग और लुक्ड आफ्टर। क्या बोल रहे हैं कि जानवरों की साफ सफाई, उनका जो स्टेबल है, उनका जो आप बोलते हो तबेला है जहाँ पर वो रहते हैं, उसका मेंटेनेंस करना, उसकी साफ सफाई करना, और जो जानवरों का क्वालिटी ऑफ फूड है, जो उनका खाना है उसकी क्वालिटी, और जानवरों को बहुत ज़्यादा खिलाने से क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती थी। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स। क्या बोल रहे हैं कि एनिमल का जो बाय प्रोडक्ट रहता था, मतलब जो पॉटी रहती, जो मल रहता था एनिमल का, तो उसको कैसे यूज करना है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे पूर्वज द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, खोआ एक्सेट्रा वाज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज। क्या बोल रहे हैं कि उस समय पर, अतीत के समय पर, दूध को बटर में, घी में, कर्ड में, खोआ में बदलना एक कॉमन प्रैक्टिस थी जो आज भी हो रही है। चिकन वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स मीट वाइल शीप वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स वुल। क्या बोले? जो चिकन है इसको यूटिलाइज किया जाता था, इसको इस्तेमाल किया जाता था इसके मीट के लिए, लोग खाते थे। और जो शीप है, जो भेड़ है, इसको यूज किया जाता था, यूटिलाइज किया जाता था इसके वुल के लिए, जो वुल से कपड़े बनते हैं, ठीक है, स्वेटर बनते हैं, उसके लिए। अब आगे क्या है? ऑल्दो इंडिया हैज ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी साइंस,
इट इज़ नॉट चोजन एज अ करियर बाय मेनी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या बोल रहे हैं, भले से इंडिया में वेटरनरी साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इसको अपना करियर चूज नहीं करते हैं क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि जो वेटरनरी साइंस है ये हमारे देश में अतीत से, हमारे पूर्वज के समय से चले आ रही है। Being an agriculture-based country today, India needs more veterinarians who empathize with animals and give their 100% to the profession। क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी यहाँ पर होती है। तो आज के समय में हमें वेटरनेरियन जो होते हैं वो ज़्यादा चाहिए, जो जानवरों की देखभाल करें, अपना पूरा जी जान लगाकर इस प्रोफेशन में काम करें। ठीक है, तो देखो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? डॉक्टर चिरंतना मदखारी, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।